बच्चियां, निर्मला साहू। मैं आज तीसरी कक्षा के लिए एक नया चैप्टर लेके आई हूँ। चैप्टर का नाम है बुद्धिमान बंदर। तो बच्चों चलो आज हम बुद्धिमान बंदर के बारे में एक कहानी सुनेंगे। तो बच्चों देखो, ये है एक बंदर, वो बहुत बुद्धिमान है। एक बहुत बड़ा घना जंगल था। जंगल में एक बहुत बड़ा झील था। झील में तरह तरह के मछलियां, केकड़ और मेंढक भी रहते थे। और झील के किनारे एक बहुत बड़ा पेड़ था। किसका पेड़? एक जामुन का पेड़ था। तो देखो, जामुन के पेड़ के ऊपर एक लाल मुहा बंदर रहता था। वह जामुन के पेड़ से मीठे मीठे काले काले जामुन रोज खाता था। तो इस नदी में या झील में केकड़ और मेंढक के साथ साथ दो मगरमच्छों के जोड़े भी रहते थे। तो एक दिन क्या हुआ, बंदर जामुन के पेड़ पर बैठकर मीठे मीठे जामुन खा रहा था। उस समय झील से निकलकर एक मगरमच्छ बाहर आया और पेड़ के नीचे बैठने लगा। तो मगरमच्छ को देखकर बंदर क्या किया ना, मगरमच्छ को मीठे मीठे जामुन खाने के लिए दिया। देखो बच्चों, बंदर कैसे जामुन खाने के लिए देता है मगरमच्छ को। मगरमच्छ जब जामुन खाया तो उसे जामुन बहुत स्वादिष्ट लगा। इसीलिए मगरमच्छ रोज झील से निकलकर पेड़ के नीचे आता था और बंदर उसे मीठे मीठे जामुन खाने के लिए देता था। और बंदर और मगरमच्छ दोनों मीठे मीठे जामुन खाते थे। जब शाम को मगरमच्छ दोबारा अपने घर चला जाता था, उस समय बंदर मगरमच्छ के पत्नी के लिए भी मीठे मीठे जामुन खाने के लिए देता था। उसी तरह हो बंदर और मगरमच्छ में गहरी दोस्ती हो गई। तो बच्चों चलो आगे देखते हैं। मगरमच्छ क्या ना प्रतिदिन जामुन के पेड़ के नीचे आता था और बंदर उसे जामुन खाने के लिए देता था। शाम को अपने पत्नी के लिए भी मगरमच्छ जामुन लेकर जाता था। तो एक दिन मगरमच्छ ने अपनी पत्नी को बंदर के बारे में बताया। तो मगरमच्छ के पत्नी ने कहा, मुझे जो बंदर इतना मीठा मीठा जामुन तुम्हें खाने के लिए देता है और मुझे खाने के लिए देता है और वह खुद खाता है, तो उसका दिल भी कितना मीठा होगा। तो मुझे उस बंदर का दिल चाहिए। यहाँ कहकर मगरमच्छ के पत्नी ने जिद करके बैठा और उसने कहा, तुम बंदर के दिल लाकर नहीं दोगे तो मैं ऐसे ही भूख में रहकर तड़प तड़प कर अपना जान दे दूंगा। यहाँ सुनकर मगरमच्छ को बहुत हैरानी हो गया और उसने सोचा, क्या करूं, अपने पत्नी का जान किसी तरह बचाऊं। तो उसने एक उपाय सोचने लगा। क्या किया ना, वो अपने दोस्त मगरमच्छ बंदर के पास गया और उसे कहा, मेरे मित्र, मेरे पत्नी ने तुम्हें घर दावत के लिए बुलाया है, तुम मेरे साथ चलोगे? तो बंदर ने कहा, ठीक है चलो। तो दोनों देखो बच्चों, मगर के पीठ कर बंदर बैठकर मगरमच्छ के पत्नी के घर चले गए। मगरमच्छ की पत्नी की बात सुनकर मगरमच्छ हैरान हो गया और अपने मित्र से कहा, बंदर से, मेरा पत्नी तुम्हें दावत के लिए बुलाया है, तुम हमारे घर चलो। तो बंदर ने कहा, ठीक है। तो देखो, मगरमच्छ के पीठ कर बंदर बैठकर कहाँ गए ना, दावत खाने के लिए मगरमच्छ के पत्नी के पास गए। तो जब मगरमच्छ उसके बंदर को पीठ में बैठाकर नदी के बीच में आ गया, तब बंदर ने तो मगरमच्छ ने सोचा कि चलो मैं अपनी पत्नी के बात मेरे मित्र बंदर को बता दूं। तो मगरमच्छ ने अपनी पत्नी के सब बातें बंदर को बता दिया और कहने लगा, मेरे पत्नी तुम्हारा दिल खाना चाहता है, इसलिए मैं तुम्हें हमारे घर दावत के लिए ले रही हूँ। यहाँ सुनकर बंदर घबरा गया, लेकिन वह दिमाग लगाकर बुद्धि खटाकर काम करने लगा। हैरान विचलित न होकर उसने कहा,
पास जब चले गए, जब किनारा आ गया पेड़ के पास, तो बंदर ने धड़ाम से पेड़ के ऊपर लंप मार के पेड़ के ऊपर जाकर बैठ गया और उसने कहा, अरे मूर्ख मगरमच्छ, अरे किसका दिल क्या अपने शरीर से अलग होता है? दिल अलग होने से लोग मर जाते हैं। तू तो मूर्ख नहीं, तू तो महामूर्ख हो। तो आज से तेरा मेरा दोस्ती बिल्कुल खत्म। यह सुनकर मगरमच्छ को लज्जित होने लगा और अपनी पत्नी के लिए दोस्त से उसका दोस्त नाराज हो गया। इसीलिए हमारी दोस्ती खत्म। बंदर की बात सुनकर मगरमच्छ को अपनी मूर्खता पर पछताने लगा और लज्जित हो गया और चुपचाप वह वहां से चला गया। तो बच्चों, हम इस पाठ से, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिली कि हम कभी भी अपने दोस्त को धोखा नहीं देना चाहिए। दोस्त को और क्या करना है ना, कोई भी विपद आए तो हमें बुद्धि खटाकर, दिमाग लगाकर काम करने से हम विपद से बच सकते हैं, अपने जीवन को भी बचा सकते हैं। और हमें ऐसा मित्र बनाना है जो मित्र को हम विपद के समय सहायता कर सकते हैं, वही हमारा सच्चा मित्र होता है। हमें मित्र को कभी भी विपद में डालने के लिए सोचना नहीं चाहिए। हरदम मित्र के साथ विश्वास भाव रखना और सच्चा मनोभाव रखना चाहिए। रहती हूँ, धन्यवाद। Thank you so much for watching our video. Please don't forget to like, share, subscribe and press the bell icon for latest updates on Swami Vivekananda ideologies and our Sri Vivekananda Vidya Mandir group of institutions.